राधे राधे भक्तों, जितना अधिक तुम भगवान के पवित्र नाम का जप करोगे, उतना ही तुम्हारे हृदय की मलिनता, चिंता और भीतर का अंधकार धीरे धीरे समाप्त होता जाएगा। नाम जप केवल शब्दों का उच्चारण नहीं, बल्कि आत्मा को परमात्मा से जोड़ने वाला दिव्य सेतु है। यही कारण है कि जो महान सिद्ध संत, ज्ञानी, महापुरुष और ईश्वर को प्राप्त आत्माएं हैं, वे भी हर पल नाम स्मरण में लीन रहते हैं। इस संसार में अनेक साधनाएं, तप, व्रत और उपासनाएं हैं, लेकिन संतों ने एक स्वर में कहा है, साधन नाम सब नहीं आन। अर्थात भगवान के नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। नाम जप वह अमृत है जो मन को शांति देता है, आत्मा को निर्मल करता है और जीवन को ईश्वर की कृपा से भर देता है। जिस हृदय में निरंतर नाम बस जाता है, वहाँ वह दुख और अशांति अधिक समय तक टिक नहीं पाते। में मन नहीं लगता, ना लगे, अब जपते रहे, फिर इसका प्रभाव देख लीजिए। मन तो ऐसे फंस जाएगा जैसे चींटा गीले गुड़ में फंस जाता है, उसकी टांगे फंस गए, अब वो निकल नहीं सकता। ऐसे नाम मन को फंसा लेता है। अब जपिए तो भागने दो इसको, कितना भागेगा, जाएगा कहाँ ये, हमारे सिवाय इसका कोई आधार नहीं है। जैसे समुद्र में जल जहाज का पंछी कितनी भी उड़ान भरे, उससे आना जहाज में ही पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई आश्रय नहीं। ऐसे ही हमारा मन कितनी भी उड़ान भरे, उसको आना हमारे पास पड़ेगा, क्योंकि हम ही उसके आश्रय हैं। हमारी बिना स्वीकृति के वो कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जो लोग ये डर रहे हैं कि नाम जप करते समय मन भागता है, क्या करूं? बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। पर हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम सरस्वती जी तो सबको बुद्धि प्रदान करती, पर ये भी नाम जप करती है। नारद जी का तो प्रसिद्ध नारायण नारायण नारायण, ये सब सुजान ईश्वर कोटि के महापुरुष निरंतर नाम जप करते रहते हैं। इसलिए नाम से बढ़कर कोई साधना नहीं। विश्वास कीजिए, राधा वल्लभ भजत भज, भली भली सब होए, जिते विनायक शुभ शुभ विघ्न करे, नहीं कोई विघ्न करे, नहीं कोई डरे, कलिकाल कष्ट भय हरे सकल संताप। हरस हरि नाम जपत जय, जिसके मुख में नाम चलता रहता है, जो अशुभ प्रारब्ध है वह भी बहुत क्षीण होकर प्राप्त होता है। जैसे हमने कई बार सत्संग में सुनाया कि काशी में एक बहुत नाम जापक युगल उपासक रहते थे, पूज्य श्री मथुरा दास जी के श्री मुख से सुना। वो कभी विश्वनाथ जी के दर्शन करने थे, समय ही नहीं था। जो उपासक एकांतिक भजनानंदी है, उसको समय नहीं होता अपने ठाकुर से, अपनी दिनचर्या, तो उनको कभी ऐसा महसूस भी नहीं होता कि हम प्रभु से अलग है, क्योंकि प्रभु के नाम रूप लीला धाम में हर समय जुड़ा रहता है। तो काशी विश्वनाथ जी की जो सेवा के प्रधान थे, वो बहुत बड़े ज्योतिषचार्य थे। उनके मन में एक जलन हुई कि काशी में रहकर विश्वेश्वर विश्वनाथ के दर्शन करने नहीं आते, और बड़े वैष्णव है, भगत है। तो वो समय के अनुसार तत्काल विचार करते थे। तो विचार किया उनके जीवन के विषय में, तो लिखा था कि परसों म्लेच्छ सेना आएगी और उनका सर्वनाश कर देगी। उन्होंने कहा, हाँ, विश्वनाथ जी के दर्शन ना करने से अशुभों का नाश नहीं होता, जरूर इनको अशुभ भोगना पड़ेगा। और वो नाम जापक थे, उनका प्रारब्ध था। उन्होंने ज्योतिष के द्वारा चारा, और परसों गए वो, जब वहां गए तो पूछा कि भगत जी कहाँ? बोले स्नान कर रहे हैं। बोले मध्याह्न में स्नान? बोले ये तो पता नहीं, पर स्नान कर रहे हैं। स्नान करके आए तो उन्होंने कहा, मेरी ज्योतिष आज तक कभी गलत नहीं हुई। भगवान विश्वनाथ जी के वरदान से मुझे ज्योतिष का ज्ञान है, और 2:00 बजे आपके पास मिल सेना आनी चाहिए थी आज, और वह आपका विनाश करने, तो वह आई नहीं। इसका मतलब मेरी ज्योतिष झूठी हो गई। बोले नहीं, आपकी ज्योतिष झूठी नहीं हुई, मक्ष सेना आई थी। बोले यहाँ तो सब यथावत है। बोले प्रकट में नहीं, मैं जब भोग पधरा कर प्रिया प्रीतम का ध्यान कर रहा था, भोग का उसी समय मिल सेना मेरे ध्यान में आई और सब कुछ विनाश किया। फिर मेरा ध्यान टूटा, तो हमने सोचा चलो प्रगट में ना, सही भाव में तो आई, तो इसीलिए स्नान करने गए थे। अब भोग उतारेंगे ठाकुर जी का। यह ठाकुर सेवा और नाम जप का प्रभाव की अशुभों को भाव में मिटा दिया, स्वप्न में मिटा दिया, या थोड़ा बड़ा कष्ट देकर मिटा दिया। नाम के बल मिटत भीषण अशुभ भाग्य विधान, भीषण अशुभ भाग्य का विधान नाम जब से मिट जाता है। जो मानो हर समय नाम रटता रहता है, तो मन के इच्छा के अनुसार उसको भोगों की प्राप्ति हो जाती है। जिसने आर्त भाव से नाम जप किया, चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, बालक हो, चाहे वृद्ध हो, ध्रुव माने परम सत्य, सब परम पवित्र हो गए और निहाल हो गए। जो भगवान नाम जप किए, सब आनंद मस्त हो गए। अरे, नाम ले लेके जब नल नील ऐसे पत्थर रखते, तो वो डूबे नहीं, नाम का नाम मुख से लेकर के रखते थे। ऐसा कोई ना समझे कि पाषाण पर नाम लिख के रखते। नाम उच्चारण करते, जय श्री राम और पत्थर रख दिया तो तरा नहीं, क्योंकि
मुनि का आशीर्वाद और नाम का प्रताप, नाम बल सागर उला सहज ही हनुमान, हनुमान जी महाराज भगवान के चरणों का चिंतन करते हुए जय श्री राम पूरे समुद्र को लाग गए। ये समुद्र से भी बढ़कर भव समुद्र है। अगर ठीक से नाम जप करो तो लागना ही नहीं पड़ेगा, सूख जाएगा नाम लेत भव सिंधु। सूखा करो विचार सुजन मन माही नहीं, नाम जितना जपोगे तो उसका प्रभाव होगा कि बहुत समुद्र सूख जाएगा, संसार से पार होना ही नहीं पड़ेगा। संपूर्ण संसार भगवत स्वरूप है, ऐसा अनुभव में आ जाएगा। हे नाम का अपार प्रताप, 18-20 साल से किडनी फेस है, चल रहे हैं, जीवन चल रहा है। जो दिनचर्या चाहिए वो दिनचर्या चल रही है। असंभव ही असंभव जो संभव शब्द में बदलता है वो नामची मानिए, नाम बल संभव सकल। जे कछु असंभव जान, जो असंभव लगता है कैसा नहीं हो सकता। वो साफ संभव नाम बल से अभी कैसे तुम्हें एक एक पल की घटना बताएं कि जिस समय जो सेवा है उसी समय अपार बल आता है। वो सेवा करवा के चला, आराम कर लिया, इसके बाद भजन में लगे हैं, निरंतर भजन में लगे हैं। धन्य उनके आगे धन्य ते नर रत, जिनके नाम रटकी बानी आदत पड़ गई है। नाम जपने का, नाम कमाने का एक स्वभाव बन गया है। अधिक से अधिक जप करके नाम जप करना, चिंतन भावना करते 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 रूप का सामने प्रादुर्भाव हो जाना। नाम जप करते करते भाव और भावना करते करते रूप का प्रादुर्भाव। मनोवत्ती भावुकता में इतनी डूब जाए कि आपका ध्यान साक्षात दिखाई देने लगे कि मेरे प्रिया प्रीतम है। नाम का ये प्रभाव, ये विवेकहीन जो लोग कहते हैं मैंने भगवत साक्षात्कार कर लिया है, ये उनकी बातें नहीं, प्रपंच वाली बातें नहीं। यहाँ ठीक सत्य बात को समझो। भाव अंतस्थल में ऐसा द्रवीभूत हुआ कि आराध्य देव का रूप झलकने लगा। यह नाम जापक सदाचरण करने वाले भावुक उपासक की बात बताई जा रही है, जहाँ भक्ति की दृष्टि सर्वत्र से हटकर केवल अपने इष्ट देव में है, जहाँ केवल भगवत वार्ता, भगवत चिंतन, भगवत प्रभाव, भगवत रूप, ये कल्पना की बात नहीं कर रहा हूँ। वहाँ सर्वथा यथार्थ में भगवान का प्रादुर्भाव होता है। जैसे आप देखो, जितना भजन करते हो आप देखो अभी, भावना करके आपके प्रभु वैसे ही दिखाई देने लगेंगे। अगर नहीं दिखाई देते हैं, नहीं भावना बन रही, तो अभी नाम जप और बढ़ाइए, नहीं आपके सामने वैसे ही खड़े हैं। आप देखो आपके भाव में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो है हर समय आपके पास है। अगर भाव में नहीं आ रहे तो नाम जप और बढ़ाइए। अभी नाम जप रंग नहीं लाया होता है। माता पिता भाई बहन परिवार संगीत पूरा कर्मों का जाल बिछा हुआ होता है। प्रधान कर्म उस जीव का होता है और सहयोगी कर्म उसके होते हैं। तो अब जैसे आपका पुत्र है, इस बात के लिए आपको दुख है कि अगर ये स्वस्थ होता, सर्वांग पुष्ट होता, भगवान ऐसा क्यों किया। माँ को भी दुख है, भाई को भी दुख है, बहन को भी दुख है, परिवार को भी दुख है और देखने वाले को भी दुख है। अरे भगवान इसको ऐसा कष्ट है, तो इन जाल बिछा हुआ है कर्मों का। अगर वही सुकृत का जाल होता तो देख देख के सुख मिलता, माँ को, पिता को, भाई को, परिवार को, समाज को। दुष्कृत का जाल बिछा हुआ है तो उन्हीं उन्हीं को दुख पहुंचेगा जिन जिन को दुख पहुंचना है, क्योंकि कर्म जाल ऐसा है। इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक कर्म करो, अब जिससे उसका भी कल्याण हो जाए और आपका भी कल्याण हो जाए। भगवान का नाम जप करते हुए, शास्त्र स्वाध्याय करते हुए, पवित्र आचरण करते हुए, पुण्य स्तोत्रों का पाठ करते हुए उसको भी स्वीकृत दान कीजिए उस बालक को, तो उसके अंदर जो दुष्कृत प्रभाव से अंग प्रत्यंग बिगड़े हुए हैं तो अपना कल्याण कर लेगा। नाम जप में अगर हमारी ऐसी सामर्थ्य है कि हम उसको दान करें तो उसको निश्चित कल्याण की प्राप्ति हो जाएगी। महाराज जी, शारीरिक कोई दोष नहीं है जो आजकल बहुत बच्चों को हो रहा है, जो स्वलीनता वाला विषय पर जी अपने आप में मस्त, मतलब नहीं बौद्धिक स्तरहीन होना, उसे समझेंगे अपने आप में लीन होना। ये तो सिद्ध महापुरुषों का स्वरूप है जो अपने आत्मा में आनंद में तृप्त रहते हैं। बौद्धिक स्तरहीन होना, वो बौद्धिक स्तर से ऊपर उठ जाना है, आत्म स्वरूप में लीन होना। लेकिन वो अपने आप में लीन नहीं है। बौद्धिक स्तरहीन होना, आप समझिएगा बौद्धिक स्तर उसका बहुत गिर चुका है, जिससे प्रकाशित नहीं हो पा रहा है। तो मनुष्य शरीर में रहते हुए भी जो विवेक और जो विद्वता, जो हमारे अंदर प्रवीणता वो नहीं है, तो उसको अबोध बच्चा ही कहेंगे। चाहे पूरा जीवन जितना भी जी ले उसे अबोध ही कहेंगे। तो उसके लिए हमें करना चाहिए, नाम जप करके उसको दान करना चाहिए, उसको देना चाहिए, तो उसका मंगल हो जाएगा। वो कर्मों के अनुसार से, कर्मों का ऐसा प्रधान होता है, जरा सा सिस्टम बिगड़ जाए तो अभी सब पागल हो गया आदमी। जरा सिस्टम बिगड़ गया
तो अपनी सीमा में बुद्धि केवल उतना ही सोच सकती है जितनी सोचना है। किसी किसी के पास इतनी बुद्धि है कि वो खा सकता है, पी सकता है, हो सकता है, वो अपनी दिनचर्या कर सकता है, लेकिन आगे विवेक नहीं है। किसी किसी की इतनी भी बुद्धि नहीं कि अपनी दिनचर्या कर सके। उसको अगला जन्म ऐसा दिया जाएगा, शरीर स्वस्थ, स्वरूप सौंदर्यवान और सुंदर कामिनी और महान धन संपत्ति उसका भोग करके उसको वैराग्य दिलाकर भक्ति से पुष्ट करके भगवान की प्राप्ति अगले जन्म में करा दी जाएगी। उसे योग भ्रष्ट पुरुष नहीं कह सकते। योग भ्रष्ट पुरुष उसे ही कहते हैं जो भगवान का भजन करते हुए चूक हो गई, तो इतनी उस भोग की बहुत बहुतायत होगी कि उसको वैराग्य हो जाएगा पूर्व जन्म के भजन के प्रभाव से। और वो अगला जन्म स्वस्थ सुंदर सब क्योंकि भजन करता रहा है। और फिर वो महान भगवान का चिंतन करते हुए जन्म से ही विज्ञानवान, जन्म से ही ज्ञानवान, जन्म से ही ब्रह्मचर्य, धैर्य, विद्वता, ये सब उसके अंदर सद्गुण होंगे। क्योंकि योग भ्रष्ट पुरुष है, वो ऐसे अबोध स्थिति, यह पूर्व के पाप कर्म का परिणाम होता है, यह पुण्य कर्म का या भजन का परिणाम नहीं होता है। यदि आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में भगवान की कृपा, शांति और सच्चा सुख बना रहे, तो इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़ जाइए। ऐसे ही आध्यात्मिक और हृदय को छू लेने वाले सत्संग सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राधे राधे।